हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 16 अप्रैल 2024, तिथि अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा अष्टमी की सबको बधाई। आज हम लोग महागौरी का पूजा करते हैं। महागौरी महाशक्तिशाली महादेवी को मैं नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौरव बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन के कारण यह शिव महापुराण में पढ़ रहा हूँ। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, लोगों के कष्टों का निवारण करें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों को भी इस कथा का भाव मिले ऐसा प्रार्थना करता हूँ। और हे महादेव, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उनके पूर्वजों पर भी आपकी कृपा बनी रहे और जो भी इस कथा को भावपूर्वक सुनता रहे उनके सभी कष्ट आप कम करें, यही मेरी प्रार्थना है। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसाय में व्यवसायियों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे साझेदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यही प्रार्थना के साथ मैं आज थोड़ा सा एक बात की और चर्चा करना चाहूँगा। आज मेरा पुत्र, प्रथम पुत्र सत्यम राजगढ़िया का जन्मदिवस है। इंग्लिश तिथि के अनुसार तो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू। और हैप्पी बर्थडे के साथ ही हे बाबा आप उसके जीवन में अखंड कृपा बनाए रखिए, क्योंकि वही है जो हमें आपके दरवाजे तक पुनः लाने में मेरा मार्गदर्शक रहा है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री महाविनायकी गुरु श्री दुर्गा देव्ये नमः। आज हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वायव्य महापुराण, शिव महापुराण के वायव्य संहिता के 10वें अध्याय को पढ़ते हुए आज कथा आगे की ओर ले जाएंगे। अर्थ 10वां अध्याय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वायु बोले पहले ईश्वर, वायु बोले पहले ईश्वर। मेरी पोती भी मेरे पास ही आना चाहती है, यह मेरे बाबा की ही असम कृपा है। मैं अभी भजन कर रहा था तो ये भी ताली बजा रही थी। हर हर महादेव। वायु बोले पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से समन्वित अव्यक्त से बुद्धि
बुद्धि आदि से लेकर विशेष प्रयत्न सभी विकार क्रमशः उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्हीं विकारों से रुद्र, विष्णु एवं पितामह ये तीनों जगत कारण भूत देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा आदि को इस संसार में सभी जगह व्याप्त रहने वाली अप्रतिहित शक्ति, अपरितम प्रतिम ज्ञान, आनंद, आनिमादि, ऐश्वर्य और सृष्टि, स्थिति तथा लय, इन तीन कार्यों का समर्थ प्रदान किया। इस प्रकार उन ब्रह्मादि देवों के प्रभुत्व से अनुग्रहित करते हुए उन पर महेश्वर प्रसन्न हुए। उन्हें काल्पांतर में स्पर्धा रहित तथा निभ्रांत बुद्धि वाले इन देवगणों को सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कार्य क्रम से सौंपा। ये देवगण परस्पर उत्पन्न होकर आपस में एक दूसरे को धारण करते हैं और परस्पर एक दूसरे का अनुवर्तन करते हुए बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु तथा कभी रुद्र प्रसन्नचित होते हैं, परंतु इससे उनके ऐश्वर्य की न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती है। दुराग्रह से युक्त मूर्ख लोग वाणी से उनकी निंदा करते हैं और इस अपराध के कारण वे दूसरे जन्म में राक्षस और पिशाच होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। निशा एक बार देखो तो इसको। निधि, वे चतुर्व्यूह रूप महेश्वर देव तीनों गुणों से परे काला युग सबको धारण करने में समर्थ तथा शक्ति की उत्पत्ति के कारण है। लीला मास से जगत की रचना करने वाले वे शिव जी, ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं, प्रकृति तथा पुरुष के अधीश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। जो परमेश्वर सबसे परे नित्य तथा निष्कल है, वे ही सबके आधार, सबकी आत्मा तथा सभी के अधिष्ठित है। अतः महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा ये सभी शिवात्मक हैं। प्रधान से सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति, मति तथा महत्व उत्पन्न हुए। पुनः महत्व से सांक्षोभ से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। पंच महाभूत, पंच तंत्र मात्राएं एवं इंद्रियां ये अहंकार से उत्पन्न हुए। सत्व प्रधान इस वैकारिक अहंकार से सात्विक सर्ग उत्पन्न हुआ। यह वैकारिक सर्ग एक साथ ही पूर्वत होता है। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त 11वां मन भी एक इंद्रिय है, जो अपने गुण से कामेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों ये उत्पन्न हुए। तामस, जो अपने गुणों से कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों है, ये उत्पन्न हुए। तामस अहंकार से महाभूत तथा तन्मात्राएं की उत्पत्ति हुई। पंचभूतों से पहले उत्पन्न होने के कारण उसे भूतादि कहा जाता है। भूतादि अहंकार से सर्वप्रथम सब तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, जिससे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से रूप, रूप से तेज, तेज से रस उत्पन्न हुआ, रस से जल उत्पन्न हुआ, जल से गंध उत्पन्न हुआ और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और इन पंचभूतों द्वारा अन्य चराचर की उत्पत्ति हुई। वे पुरुष के अधिष्ठित होने से और अव्यक्त के अनुग्रह से महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार का जब ब्रह्मा जी का कार्य कारण भाव सिद्ध हो गया, तब उसे अंड में ब्रह्म संज्ञक क्षेत्रज्ञ वृद्धि को प्राप्त होने लगा। वही प्रथम शरीरी है और उसी को पुरुष भी कहा जाता है। प्राणियों के कर्ता वही ब्रह्मा सबके पहले उत्पन्न हुए। तदंतर क्षेत्राभिमानी उन ब्रह्मा जी के ज्ञान वैराग्य से युक्त धर्म सर्वप्रदायिनी अतुलनीय ब्राह्मी बुद्धि उत्पन्न हुई। उन ब्रह्मा जी के ने अपने वंश में जो कामना की, वह सब अव्यक्त प्रकृति में उत्पन्न हुई। वे ब्रह्मा जी स्वभावतः त्रिगुण से के
वशीभूत एवं प्रकृति के साक्षेप होने के कारण अपने को 3 रूपों में विभक्त कर त्रिलोक में भली भांति अधिष्ठित होते हैं और इन तीनों रूपों के द्वारा सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। वे सृष्टि करते समय चतुर्मुख ब्रह्मा, लय काल में रुद्र तथा पालन काल में सहस्र सिर वाले पुरुष विष्णु कहे गए हैं। स्वयं विभु परमात्मा की ये 3 अवस्थाएं हैं। उन विभु के ब्रह्म रूप धारण करने में सत्वगुण तथा रजोगुण, संहारक काल स्वरूप धारण करने में रजोगुण एवं तमोगुण तथा विष्णु रूप धारण करने में सत्वगुण की कारणता कही जाती है। ये गुण वृद्धि के 3 प्रकार हैं। वे ब्रह्मा के रूप में लोकों की रचना करते हैं, रुद्र रूप में लोकों का संहार करते हैं और पुरुष विष्णु रूप में अत्यंत उत्कृष्ट रूप में स्थित रहकर पालन करते हैं। यही उनका विभु का 3 प्रकार का कर्म है। इस प्रकार 3 रूपों में विभक्त होने के कारण ब्रह्मा त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं तथा 4 भागों में विभक्त होने के कारण वे चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। वे सबके आदि होने से आदिदेव तथा जन्मा होने से अज कहे गए हैं। वे सभी प्रजाओं की रक्षा करते हैं, अतः प्रजापति कहे गए हैं। सुवर्ण में जो मेरु पर्वत है वह उन महात्मा का गर्भाशय है। समुद्र उस गर्भ का जल है तथा पर्वत जरायु है। उस अंड में ये लोक स्थित है। इसी के भीतर नक्षत्र, ग्रह, वायु के सहित सूर्य तथा चंद्रमा और यह संपूर्ण जगत स्थित है। यह अंड बाहर से अपने 10 गुने परिमाण वाले जल से व्याप्त है। जल बाहर से अपने से 10 गुने परिमाण वाले तेज से व्याप्त है और तेज भी बाहर से अपने से 10 गुने परिमाण वाले वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से आवृत है, आकाश भूतादि से आवृत है, भूतादि महान से और महान अव्यक्त तत्व से आवृत है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड बाहर से इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है। ये 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत कर स्थित हैं। हे ब्राह्मणों, ये सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करती रहती है। इस प्रकार ये एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण करती है। इनका परस्पर आधार आधाय भाव से विकारियों में विकार होता है। जिस प्रकार कछुआ पहले अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार अव्यक्त भी विकारों की सृष्टि कर उन्हें पुनः समेट लेता है। यह संसार अनुलोम क्रम से अव्यक्त से उत्पन्न होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रतिलोम क्रम से विलय को प्राप्त होता है। काल के प्रभाव से गुण सम और विषम होते हैं। गुणों में साम्य की स्थिति में लय समझना चाहिए और वैषम्य की स्थिति में सृष्टि कही जाती है। यह धनीभूत महान अंड ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में कारण है। यह ब्रह्मदेव का क्षेत्र कहा जाता है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। इस प्रकार के हजारों ब्रह्मांड समूह को जानना चाहिए। प्रधान के सर्वज्ञ व्याप्त होने से वे ये ऊपर नीचे तथा तिरछे विद्यमान हैं। उन सभी स्थानों में चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित हैं, जो शिव का सानिध्य प्राप्त करके प्रधान के द्वारा सृजित किए गए हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं। यह अंड अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। अंड से विभु ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने इन लोकों को रचना की है। मैंने प्रथम पूर्वत एवं अबुद्धि पूर्वा प्रधान सृष्टि का वर्णन किया, जिसका अंत काल में अत्यांतिक लय हो जाता है। यह चेष्टा ईश्वर की लीला मात्र है। वह जो ब्रह्मा जगत का प्रधान कारण, अप्रमेय, प्रकृति का उत्पादक, आदि मध्य अंत में रहित, अनंत वीर्य, सत्व गुण रहित होने पर शुक्ल वर्ण रजोगुण होने से रक्त वर्ण तथा सृष्टिकर्ता पुरुष से युक्त है। वह जगत के उत्पादक रजोगुण की अभिवृद्धि के द्वारा लोक की संतान परंपरा की वृद्धि में हेतुभूत 8 विकारों को सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न करता है, अंत में उनका लय कर देता है। प्रकृति द्वारा स्थापित किए गए कारणों को जो स्थिति एवं पुनः प्रवृत्ति है, वह सब अप्राकृतिक है। ऐश्वर्य वाले महेश्वर के संकल्प मात्र से संभव होता है। इति शिशु महापुराणे सप्तायाम वायुव्य संहितायाम पूर्वखंडे ब्राह्मण स्थिति वर्णनम
नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में ब्राह्मण स्थिति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में, शिव कार्य में मेरी सहायता कीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं, लेकिन क्या करूं, आपका सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। आप सभी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। शिव कृपा से मैं 18 पुराणों को पढ़कर डालूंगा और 18 पुराने के हिंदी रूपांतर को आप श्रवण कर सकते हैं। आपके इस कथा श्रवण से आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे 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 खत्म होंगे, इसमें संशय कभी नहीं करना चाहिए। मेरे महादेव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं बाबा से मांगता हूँ कि हे बाबा, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण जिस भी भाव से करे, उनका उस कार्य को आप कर दीजिए, मेरा मान रख दीजिए बाबा, और सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी लोगों को कष्टों को धीरे 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 कम कर दीजिए। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, भोला बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम। शिव महापुराण की दर्शन का लाभ आप लोग लीजिए, क्योंकि संतों ने कहा है दूर से भी अगर शिव महापुराण का दर्शन हो जाता है तो आपके जीवन में कष्ट नष्ट हो जाते हैं। शिव इच्छा के बिना आपको यह भी नहीं मिल पाता, क्योंकि शिव ही एकमात्र सत्य हैं। जो कि सत्य है वही दिखाई देता है और शिव हमेशा सत्य है। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो, मातृ देवी व पुत्र देव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। अष्टम माँ दुर्गाय नमः। अष्टमी तिथ्याम नमो नमः। महागौरी नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षे पश्चात हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ जी से अनुरोध करता हूँ कि कुबेर सहित हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने अवश्य आए और हमें अनुग्रहित करें। इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोले बाबा से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आज सभी को अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए बाबा। आज अष्टमी तिथि है और विशेष रूप से जो भी आपका और मैया का पूजन करे उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए। आज की इस कथा को जो भी श्रवण करे उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपके तीनों रूप का भेद बताया गया है। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव।